So what is relations and functions? It is one of the very important and a little bit theoretical topic of our class 11th and 12th mathematics. तो रिलेशन क्या होता है ना, उसका डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है, अगर दो सेट दिए हुए हैं ए एंड बी तो ए से बी में कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज रिलेशन एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू रिलेशंस. सो लेट्स स्टार्ट द थिंग. Let's say if I have these two sets, set A has 1, 2, 3 as elements and set B has 4, 9. तो आपने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, A क्रॉस B. तो A क्रॉस B मैंने लिखा तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 के साथ 4 आएगा, 1 के साथ 9 आएगा, देन 2 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 9 आएगा, सिमिलरली 3, 4 एंड 3, 9. Now if I write a relation like this is a set builder form of relation. As you can see here, relation R is equals to x comma y such that x belongs to set A and y belongs to set B and x square is equals to y. तो अभी ये क्या बोल रहा है कि जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऊपर लिखा है ना A क्रॉस B, उसमें से वो ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट करो जिसमें x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y हो, मतलब पहले एलिमेंट का स्क्वायर दूसरे के इक्वल हो. तो वेरी इजीली यू कैन सी दैट ओनली 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर लाइक दिस. फॉर एग्जांपल 2, 4 एंड 3, 9. तो अगर मैं ये रिलेशन R लिख देता हूं 2, 4 एंड 3, 9, सो दिस इज कॉल्ड रिलेशन. सो फाइनली द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन इन मैथमेटिक्स has been drawn from the word relation in English dictionary, according to which the two objects or quantities are related if there is a recognizable connection or link between these two objects. So as we can see here, the 2 and 4, 2 square is 4 and 3 square is 9. So this is a recognizable relation or connection between these two numbers. तो ये हमारे relation में as a element it can come. तो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट्स बन सकते हैं उतने रिलेशंस हो सकते हैं. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अ सेट A हैज n एलिमेंट्स एंड सेट B हैज m एलिमेंट्स. वी नो दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, दैट इज A क्रॉस B, इट विल हैव m into n एलिमेंट्स. एंड वी नो दैट इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स, हाउ मेनी सबसेट्स कम्स, 2 power n. So if A क्रॉस B हैज mn एलिमेंट्स, so it will have 2 power mn सबसेट्स. तो अगर दो सेट A B हैं जिसमें n m एलिमेंट्स हैं तो आप A से B में कितने रिलेशंस बना सकते हो, 2 power mn relations we can form. Now how to represent a relation? So we already saw above there are mainly 3 ways to represent a relation. The first one and the most famous and the easiest one is roster form, which is also called tabular form or list form. So जिस तरह से हमने ऊपर रिलेशन लिखा है, क्या लिखा था है ना, रिलेशंस क्या लिखा था ऊपर, 3, 9 एंड 2, 4. तो इसमें एलिमेंट्स आपको डिस्टिंक्टली दिख रहे हैं है ना, आपने लिस्ट कर दिया, टेबल के फॉर्म में लिख दिया, तो इसको बोल देते हैं रोस्टर फॉर्म. सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रूल मेथड है ना. इसमें आप एक रूल लिखते हो जो सारे एलिमेंट्स उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर उसको फॉलो कर रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिखा था कि अगर ये रिलेशन है, रिलेशन इज इक्वल्स टू 2, 4 एंड 3, 9, तो दिख रहा है कि फर्स्ट का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y. सो इफ आई राइट रिलेशन R इज इक्वल्स टू x, y such that x belongs to set A, y belongs to set B and x square is equals to y. So that is called set builder form. Another very important form is diagrammatic form. If I represent relation A and B in terms of diagram, let's say I represent it in the form of ellipse. तो अगर एक ellipse बनाया उसमें A सेट के एलिमेंट्स आ गए 1, 2, 3 और दूसरा एलिप्स बनाया उसके अंदर B सेट के एलिमेंट आ गए 4, 9. तो जो रिलेशन x स्क्वायर y है तो उसके लिए हमने क्या किया, 2 को 4 से कनेक्ट कर दिया एंड 3 को 9 से कनेक्ट कर दिया. सो दिस बिकम्स अ relation and we represent it through diagrammatic form. Now there are types of relations: symmetric relation, asymmetric relation, transitive relation, reflexive relation and equivalence relation, equivalence class. So all these things we will see in the next video. Thank you so much.